Good morning, students of class 9. This is English online classes by Paro ma'am, and we are reading our first reader book of Beehive, chapter number 2 का जो पोएम है द विंड. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT CBSE का पोएम नंबर 2 द रोड नॉट टेकन के बाद सेकेंड नंबर पोएम जिसका नाम है विंड बाय सुब्रमण्य भारती. ये जो विंड पोएम है, बिफोर आई गोइंग टू स्टार्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन बाय लाइन, आई वांट टू से यू समथिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर अबाउट सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती इज़ a Tamil poet and he is a very good writer and also be a journalist. सुब्रमण्यम भारती जो भी कविता लिखते थे वो तमिल में लिखते थे. लेखन एज ए लेखक राइटर के तौर पे बहुत सारे कविता गद्य कहानी उन्होंने लिखे हैं तमिल में, और सिर्फ उतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट भी थे. बट ये जो पोएम है, उन पोएम को उन्होंने तमिल में ही लिखे थे इन द लैंग्वेज ऑफ तमिल, बट उसको जो ट्रांसलेट किए थे, जो कि इंग्लिश वर्जन अभी हमारे सामने है, उसको ट्रांसलेट किए थे A.K. रामानुजन ने. Okay, so if anybody asks you that who is the poet of the poem Wind, you can also write you have to write two names, because you have to write first of all Subramania Bharti is the main Tamil poet of this poem, and A.K. Ramanujan also translated this poem from Tamil to English. ये तुम्हें पूरा लिखना है कि सुब्रमण्य भारती ने ही तमिल में भाषा में इस कविता को पहली बार लिखा था, लेकिन इस कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में भी ट्रांसलेशन किया था, जो उनका नाम है A.K. रामानुजन. सो हियर वी हैव टू रिमेंबर अबाउट टू पोएट नेम. वन इज सुब्रमण्यम भारती एंड सेकेंड इज A.K. रामानुजन. नाउ आई एम गोइंग टू द थीम ऑफ द विंड. ये जो विंड जो कविता है, ये जो विंड मतलब हवा. हवा क्या होता है? हवा जब आता है, हवा दो प्रकार के आते हैं. कभी कभी धीरे धीरे हवा बहता है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, स्मूथ लगता है, सॉफ्ट लगता है. लेकिन वही हवा जब आंधी बन जाता है, तूफान बन जाता है, तो जब तबाही मचाता है, तो हम सब बिखर जाते हैं. कितने घरवाड़ी टूट जाते हैं, घरवार टूट जाते हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, लाशों की ढेर पड़ जाती है. मतलब तबाही पे तबाही होता है. तो यहाँ पर कभी इस जगह पे हम लोग को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा चाहे जैसा भी हो, चाहे सॉफ्ट हो, चाहे हार्ड हो, हमें हमेशा चैलेंज को एक्सेप्टिंग मूड में रहना चाहिए. वी हैव टू बी ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग. हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि हाँ, मेरा मिट्टी का घर है, हवा आया, मेरा घर तोड़ के चला गया, तो मुझे उदास नहीं होना है. अब उस वक्त से लेके मुझे फिर उस घर को फिर कैसे मैं खड़ा करूँ, कैसे फिर हम अपनी ज़िंदगी को खड़ा करें, स्टेबल करें, हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो ज़िंदगी का जो मेन चैलेंजेस है कि हार्डनेस में, कठिनाइयों में कैसे मुकाबला किया जाता है, दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम विंड, जिसको हवा के साथ तुलना किया गया है. क्योंकि ये हवा जैसे घर बाड़ी, मकान, बिल्डिंग को, इंसान को, सबको तबाह कर देता है, खेत वेत सब तबाह कर सकता है जब वो आंधी और तूफान बन के आता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होकर बाढ़ बन के आती है. ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, जबकि हम उसको टैकल नहीं कर पाते हैं और हम उम्मीद छोड़ देते हैं. लेकिन हमें वो उम्मीद छोड़ना नहीं है. हमें स्ट्रॉन्ग रह के उस फासलों, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उस हालातों को एक्सेप्ट करना है और उसमें आगे बढ़ना है. So this is the main convey of the theme of this message wind. Now I am going to the line by line explanation. आज थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, कल आखिरी पढ़ेंगे. Okay, so let's start. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? बोल रहा है कि हवा जो कि कभी कभार बहुत तेज बहता है और तबाही लाता है, तो हम कैसे उसके साथ दोस्ती बना सकते हैं. Now wind, अब कवि बोल रहा है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. बोल रहा है हवा को, कभी हवा तुम थोड़ा धीरे से आओ, ठंडे से आओ, अच्छे से आओ, ताकि शटर, तुम जब आते हो
हवा जब बहता है, जब ज़ोर से बहता है तो क्या होता है, खिड़कियाँ धकपक करता है ना, मतलब लड़खड़ाते हैं, आवाज़ करता है। तो ये सब मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर, ऐसे मत बहो कि घर पे रहने वाले कागज़ के टुकड़े, कागज़ वागज़ जो कागजात रहते हैं वो इधर उधर बिखर जाए। एंड डोंट थ्रो द डाउन बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे रखी गई किताब वो बहुत ज़्यादा तेज से आओगे तो जहाँ पर हम जब सब संभाल के रखे सामान, किताब विताब, सब वो शेल्फ से गिर ना जाए। ये बोल रहे हैं हवा को। कौन बोल रहे हैं? पोएट। There, look what you did. You threw them all down. You tore the page of the books. You brought rain again. You were very clever at poking fun at twinklings. लेकिन देखो, तुम तेजी से ही आए, तुम जोश से आए, और क्या किया तुमने? चारों के चारों और चीत कर दिए, सब सामान को इधर उधर बिखार दिया। You tore the pages of the books. तुमने किताब के जो पन्ने हैं, इतना ज़्यादा हवा तुम्हारा बहा कि सब पेज फट गए। यू ब्रॉट रेन अगेन, सिर्फ इतना ही नहीं, तेजी हवा के साथ तुम बादल भी लाए और जो कि बारिश भी लाया, जो भी और तबाही मचाया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट ट्विंकलिंग्स, और तुम्हें ये काम करने में शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सब जो मान के चलो कमज़ोर चीज़ है, कागज़ का टुकड़ा, कागज़, किताब जो शेल्फ में है, विंडोज़, ये सब तो कमज़ोर चीज़ है, इसको साथ मजाक करने में तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब क्या? जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, जब हर इंसान में दो क्वालिटी होता है, एक है माने बुराई का भी दो है, एक है डायरेक्टली किसी को इंसल्ट करना, और एक है घुमा फिरा कर मजाक उड़ा के इंसल्ट करना। तो ये जो चीज़ होती है, भले हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है, हमें समझ में आ रहा हो, हमें उसमें कमज़ोर नहीं बनना है, हमें भी उस मजाक से ही जवाब देना चाहिए, जब माने टक्कर से उसका मुकाबला करना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है, हवा को बोल रहा है, तुम तो मज़ा ले रहे हो ना, क्योंकि खिड़कियाँ खटखट कर रही है, खिड़कियाँ लड़खड़ा रहा है, पेपर फट रहे हैं, बुक गिर रहे हैं, तुमको ये सब देख के काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। ये जो लाइन्स है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इन दिस पोएम, कि तुम जब फ्रेल करते हो, फ्रेल मतलब आना, जब तुम आ रहे हो तबाही मचाने के लिए, क्या क्या तबाही मचाओगे? मान लेते जिसका मिट्टी का घर है, वो मिट्टी का घर तुम तोड़ दोगे, जिसका दरवाज़ा नहीं है वो दरवाज़ा तोड़ दोगे। राफ्टर क्या होता है? छत के ऊपर का जो राफ्टर होता है, बीम जो होता है ना, बीम जो बिल्डिंग बनाता है, बीम के ऊपर, वो सब अगर बीम अच्छे से मजबूत नहीं होगा तो तुम उसको गिरा सकते हो, लकड़ियों को गिरा सकते हो, इतना तक तो तुम कर सकते हो। लेकिन क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, इन 3 पॉइंट्स में जाके कभी ये बताने की कोशिश किए कि हम इंसानों को ये समझाने की कोशिश किए, जो भी मुसीबत, जो भी आपद, जो भी डिज़ास्टर, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे वो ह्यूमन डिज़ास्टर हो, मतलब किसी इंसान के द्वारा कोई आपद आया हो, तुम हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, नहीं पहुंचा सकते तब तक जब तक मैं अपने आप को सरेंडर नहीं कर रही हूँ। मेरे दिल को तुम नहीं तोड़ सकते अगर मैं अपने आप दिल को नहीं तोड़ता हूँ। तो ये चीज़ को समझना है। कवि का मेन थीम शुरू होता है अब नीचे के आगे के पैसेज से। मतलब पहला पैसेज में कवि ठंडे दिमाग से हवा को तुलना किया है हमारे सामने आते हुए कठिन परिस्थितियों को, चैलेंजेस के साथ की चैलेंजेस जब आएंगे हमें टक्कर से जम के उसका मुकाबला करना चाहिए, ताकि वो हमारे दिलों को ना धक्का पहुंचा पाए, ना हमें तोड़ पाए, ना हमारे हौसले को तोड़ पाए। हवा जो कि जब धीरे आता है तब भी कुछ ना कुछ इधर उधर, आओ तुम धीरे से आओ, हवा दो, महसूस कराओ, आओ मिलो जुलो चले जाओ। लेकिन तबाही मचाओगे तो कमज़ोर पीपल के ऊपर क्या तबाही मचाओगे? डोर के ऊपर, स्कैटर पेपर के ऊपर, विंडोज़ में खिड़की के ऊपर, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस जगह पे हमें चीज़ों को समझना है। तो दिस इज़ द एक्चुअल थीम ऑफ दिस पोएम कि हमें हमारे चैलेंजेस को, हमारे डिफ़िकल्टीज़ को बहुत हंसी मुख से और जम के उसका मुकाबला करके उसको एक्सेप्ट करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना कोई भी शख्स हो, कोई भी हालात हो, हमें तोड़ मोड़ करके चला जाएगा।
Okay, the next part we will come on the tomorrow's videos. Have a nice day and goodbye. Please first stanza का जो line है, you people read 2 and 3 times and listen my audios very carefully. Have a nice day and goodbye.